प्रधान युग था, पर कलयुग में दान प्रधान युग है। दान से ही धर्म का काम चलता है। जैसे कि हम कथाई करने आए हैं तो दान से ही चलते हुए आए हैं अभी तक, आगे तक दान से ही चलते हुए 1100 कथा पूरा करेंगे। महाराज यहाँ पे सुदामा जी का चरित्र कहते हैं। सुदामा जी के चरित्र में सुखदेव जी पहले श्लोक में बहुत बड़ा बात कह जाते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कह रहे हैं भगवान कृष्ण के सखा, प्रशांतात्मा, जितेंद्रिय, समदर्शी, विरक्त शिरोमणि है तो गृहस्थ, है तो बाल बच्चे वाले, पर इनको इतना बड़ा उपाधि दे रहे हैं, विरक्त हैं, पूरी दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है? विरक्त उसे कहते हैं जो चरित्र से विरक्त हो। ना समझ? विरक्त किसे कहते हैं? जो चरित्र से विरक्त हो। इसीलिए सुदामा जी गृहस्थ होते हुए विरक्त इंद्रियार्थेषु कह दिया, जो विरक्त है, इंद्रियों से परे है। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, जाओ मैं ठाकुर जी से मिल लो। कहा हम कैसे जाएं, हम तो गरीब हैं। कहा गरीब अमीर ठाकुर जी के सामने कोई नहीं होता है। 4-5 मुट्ठी चूरा मांग के लाई महाराज, 4 मुट्ठी चूरा। उसी को सुदामा जी ने ऐसा पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए बांध लिया और बांध के चल दिए। भगवान ने भी कहा है, जो तुम आओ एक पद तो मैं आऊं 1000। तुम एक पद मेरे तरफ बढ़ाओगे, मैं तुम्हारे लिए 1000 पग आऊंगा। समझ में? यानी एक पथ जो है भक्ति का। हमसे लोगों ने कहा बिना संगीत का कथा करना चाहते, नहीं होगा, कोई नहीं कराएगा। जब ये बात कहा ना तो उसी समय हमने कह दिया, हम भी बड़े स्वाभिमानी हैं क्योंकि ठाकुर जी के भक्त हैं। अस्वाभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अपने आश्रम में रहते थे तो अलग ही स्वाभिमान था, अब पूरे मलूक पीठ में अलग ही लीला था। डांटते हम किसी को छोड़ते नहीं थे, कोई हो गलती तो गलती। गुरुजी से, अपने गुरुजी से झगड़ जाते थे कि ये गलत है तो गलत है, और गुरुजी भी हमारा अनुमोदन करना ही पड़ता था। बच्चे के जैसे थे, हमको अपने सबसे छोटे पुत्र के रूप में गुरुजी मानते थे। बहुत प्यार पाया है अपने गुरुजी से, और प्यार तो खैर नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, वो तो ठाकुर जी उन्हीं की कृपा है सब। गुरुजी ने कहा गौ सेवा करना है, तो मेरे मन में भी इच्छा है कि हमारे बनारस के क्षेत्र में रोडों पे गौ माताएं चली आती हैं, और बहुत ऐसा जगह है जहाँ रोडों पे गौ माताएं बछड़े चले आते हैं। अगर ठाकुर जी ने पैसा दिया, बढ़िया गौशाला निर्माण करा देंगे और उसी में बछड़े गौ माताएं एक्सीडेंट होने वाली भी, उनकी दवाई वाई की जगह डॉक्टरी उक्टरी सब व्यवस्था। हमारे गुरुजी तो गौ रक्षा ही करते हैं। 2 लाख गौ माताएं लमसम पूरे भारत में पलती हैं। उनके जितने शिष्य हैं लमसम सभी देसी गौ माताएं, कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 100 ऐसे रख के रखता है घर में। समझा ना? अरे हमारी मैया भी 4-5 तो गौ माताएं पाली है। हम सोच रहे वही बढ़ती जाए और उसी से बड़ा गौशाला, और जो गौ माताएं इधर उधर भटकेंगी उनको बढ़ियाई से गाड़ी में भर के गौशाला में रखवा देंगे। ये काम थोड़ा टफ है, पर हमारे पास हैं आरएसएस इत्यादि के लड़के हैं, हिंदू युवा वाहिनी के लड़के हैं, और हिंदू धर्म के बहुत सारे दल हैं जो अगर हम उनको कहें तो वो सब काम करेंगे और आसान हो जाएगा काम। क्योंकि गौ माता हमारे धर्म की स्तंभ है और गौ माता को बचाना बहुत जरूरी है। हम तो कहते हैं कि गरीब हो तो घर में देसी गौ पालो, और गौ पालोगे तुम्हारा वजन भी हो जाएगा और तुमको दूध भी मिल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के जब द्वारिका पहुंचे हैं, अच्छा भगवान ने उनका रास्ता ही कम कर दिया माया से।
एकदम रास्ता ही काट लिया। आज चले, कल ही द्वारिका पहुंच गए। अब जब द्वारिका पहुंचे, का इतना नजदीक तो हम जानते ही नहीं थे। कहा तो भगवान ने रास्ता कम कर दिया ना, उनको तो पता ही नहीं चला कि भगवान ने रास्ता भी कम कर दिया। अब ये द्वारिका में पहुंचे तो ये नहीं है कि अरे ये द्वारपाल, ये नहीं है, इसका भाव गलत है। इस भजन में भाव कुछ हद तक तो ठीक है, पर कुछ हद तक गलत ये है कि वो द्वारपालों से दुहाई करें, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा आन खड़ा है, ये सब नहीं है। वहां लिखा है बोर्ड पे, कोई भी ब्राह्मण को, कोई भी दीन दुखियों को, कोई भी संतों को हमारे महल में आने से न रोके। आप पूछ ले कि आपका क्या नाम है, भगवान तक खबर पहुंचा दे। और कोई संत आ जाए, कोई तपस्वी आ जाए तो पहला खबर मुझको मिलना चाहिए। तो उन्होंने पूछा आपका क्या नाम है, द्वारपालों ने कहा कि हमारा नाम सुदामा है। वो भगवान के द्वार पे बढ़ी रहे थे, तब तक दौड़े दौड़े भगवान के पास आया एक तो खबरी ने कहा एक सुदामा नामक गरीब ब्राह्मण आ रहा है। भगवान भी महाराज दौड़े हैं, कहीं मुरली अलग, फेंट अलग, पीताम्बर अलग गिर गया। अब भगवान दौड़े दौड़े सुदामा जी को गले से लगा लिए हैं। सुदामा जी को पकड़ कर भगवान रो रहे हैं और सुदामा जी भी रो रहे हैं। एक दूसरे से कह रहे हैं तुम हमको भूल गए, तुम हमको भूल गए। तब हाथ पकड़कर अपने राजगद्दी पे बैठाया है और गंगा यमुना से उनका चरण प्रक्षालित किया है। अब गंगा जल रखा रह गया, आंख में गंगा यमुना का धार फूटी और उसी धार से उनका चरण धोया, चरणामृत ग्रहण किया है। हम भी बिहार में बहुत कथा किए हैं। पटना में एक मधुबनी के थे भूमिहारी हैं, कौन सा गांव है मैं तो उनका नाम गांव का भूल रहा हूँ, पर पटना में रहते हैं वो लोग। तो उनके यहाँ मैं कथा करने गया। उनके पति जो थे बड़े प्रोफेसर, अभी 1 लाख रुपया उनको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, सैलरी रिटायरमेंट मिलता है। इतना भाव में आए, हम खड़े हुए तो एकदम लंबी दंडवत किए। एक बता रहे हैं भाव क्या होता है। चरणामृत उतारे, खुद पिए, पत्नी को दिए पीने के लिए, बच्चों को पिलाए, जो होता सब पियो। हम कहे कि देखो ये परंपरागत इनको सांस्कृतिक का ज्ञान है, ये संस्कृति के ज्ञान। बहुत बड़े आचार्य थे किसके, संस्कृत के, संस्कृत के टीचर थे वो बहुत बड़े। जब उनके हम भाव को देखे तो पूरा मन ही पिघल गया, पूरा मन पिघल गया। हम कहे देखो ये लोग हैं, कुछ लोग जो पता है कि संतों का सेवा कैसे करते हैं। ये चरणामृत लेने से हमारा क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं। हमारा क्या, पैर धोने से हम पैर नहीं धोते हैं, मैं तो पैर धोता ही हूँ ना। पर एक भावना मैंने देखा, संत चरणामृत की बहुत महिमा है भक्तमाल कथा में। वृंदावन में तो कोई भी भंडारा होता है तो एक आदमी जल लेके जाता है और सबका पांव छूता है जल से, चरणामृत लेता है महाराज। कोई भी भंडारा होता है, कोई भी बैठा रहे, जितने भी संत रहेंगे सबका चरणामृत, वो परंपरा खत्म, क्योंकि भावना से संभव है। हमारे चरण में कोनो फायदा नहीं है, या हमारा चरण धो के पी जाओगे तो तुम्हारे भावना से फायदा होगा। हमारे चरण में अगर शक्ति होती तो हम ही पी जाते। पर भावना से सब चमत्कार होता है, विश्वास में चमत्कार होता है। मैंने बहुत अच्छा उनका भावना देखा। उन्होंने कहा यही लोग हैं जो संतों की असली महिमा जानते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमने उनको भी प्रभावित किया। हमने कहा बहुत कथा व्यास देखे होंगे, पर अपने ठाकुर जी के जैसे बहुत कम देखे होंगे। क्यों? क्योंकि लोभ दशे शुभ कर्म, लोभ रहित वृत्ति सबकी नहीं होती है। वो कोई बिरला होता है जिसके हृदय में लोभ रहित वृत्ति आती है।
जब आखिरी जन्म होता है ना तो व्यक्ति निर्लोभी हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्लोभी। जब आखिरी जन्म होने वाला होता है और लोभी है तो समझ लेना कि अभी जन्म बाकी है, अभी तो कई जन्म होंगे। समझ? बोल वृंदावन बिहारी लाल के। अब आओ अपने ठाकुर जी के ऊपर मस्त रहता है, मस्त। एक तो संत थे प्रहलाद दास जनकपुर के, प्रहलाद दास मामा जी महाराज, बहुत पुराने संत, जो कि जानकी जी को बहन और राम जी को जीजा मानते थे। प्रयागराज से थोड़ा दूर, मतलब जहां मेला नहीं लगा था, वहां एक नीम के नीचे लेटे हुए थे। लोगों ने पूछा, गुरुजी आप नहीं जाओगे क्या? तो वो कहने लगे कि नीम के नीचे खाट है, खाट के नीचे करवा, रामदास अलमस्ता सोवे, नहीं प्रहलाद दास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। कहे हमको मेला में क्या काम, साधु को मेला से क्या लेना देना। नीम के नीचे खटिया बिछा लिए, आराम से हवा आ रही है। और करवा जानते क्या होता है? मट्टी का एक लोटा होता है, उसको करवा बोलते हैं। हाँ, मट्टी का एक लोटा है, इसी में पानी है और ठंडा ठंडा पीते हैं, आराम से सो रहे हैं, राम जी के साथ हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी सबको चरना में दिए हैं। जो 4 मुट्ठी चूड़ा था छुपाए हुए थे, बेड पे बैठकर गुरुकुल की बात हो रही थी। हम दोनों लकड़ी लेने साथ साथ जाते थे, हम दोनों ने साथ साथ बहुत सारी विद्या अध्ययन किया है, गुरु माता गुरु जी का सेवा किया है। देखा भगवान चुपके से यहाँ गांठ में गठियाए तो निकाल लिए भगवान, और निकाल कर एक मुट्ठा पाए, दूसरा मुट्ठा में तो देवियों ने रोक लिया, रुक्मिणी जी ने, कि महाराज हम लोग भी है, अकेले नहीं ना। कहा अच्छा ले जाओ, ढेर सारा चूड़ा मंगाया गया होगा, उसमें चूड़ा मिलाकर सबका प्रसादी बटा होगा। भगवान ने सोचा कि इस चूड़ा के बदले मैं क्या दूं, सोचा कि मेरा मित्र है। एक कथा प्रसिद्ध है कि भगवान कृष्ण और सुदामा जी, कृष्ण और सुदामा जी एक साथ लकड़ी लेने गए और बारिश होने लगा। अब मैया ने दिया था चना, चना दिया था। कहते हैं वो ऐसा दान किया हुआ चना था जिसे बहुत दुख था, बहुत दुख। अब उसको जो खाएगा उससे वो दरिद्र हो जाएगा, ऐसा उस चना का प्रभाव था। इस बात को समझ गए कौन? सुदामा जी। अकेले खा गए सुदामा जी। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भगवान ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे को नहीं दिया, चोरी छुपे खा लिया, तुम गरीब हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक गरीब का था ही, ऐसी मतलब स्त्री का वो चना दिया गया था जिसमें दरिद्रता ही छिपा था। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इतना दान खतरनाक देते हैं कि वो दूसरा नहीं पचा सकता। कहे कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरी तो वृत्ति ही दान की वृत्ति है। मेरी वृत्ति क्या है? दान करने वाली वृत्ति है, लेने वाली वृत्ति है। मैं कृष्ण का जो है दरिद्रता खा जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम मेरे लिए दरिद्र बन गए तो घबराओ नहीं, मैं तुमको जो है एकदम अमीर बना दूंगा। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी, सुदामा पुरी का निर्माण करा दिया। फिर सुदामा जी को अपने नगरी से विदाई भी कर दी कि जाइए भाभी को देखिए, पुत्रों को देखिए। सुदामा जी गए, देखे कि मेरा घर ही नहीं, झोपड़ी ही नहीं। सुदामा पुरी खड़ा है, कहे किसका पुरी है भाई, कौन सुदामा राजा आ गया है। तब तक उधर से पीछे से कोई कह रहा है श्री श्री 1008 श्री सुदामा जी महाराज की धर्म पत्नी सुशीला महारानी पधार रही है। वो पीछे हट रहे, कौन महारानी आ रही है का, हटे हटे पीछे हट रहे और आके प्रणाम की। तब तक कहा तुम कौन हो देवी? कहा मैं आपकी पत्नी सुशीला। कहा तुम कहाँ चले गई, किसी राजा के पास तो नहीं गई? अरे प्रभु आप ही राजा हैं, और ये तो भगवान कृष्ण ने आपको तोहफा के रूप में दिया है
रोने लगे कि चलते समय मुझे एक कौड़ी भी ठाकुर जी ने नहीं दिया, जैसे मैं गया था वैसे ही मैं आया, पर मुझे नहीं पता था कि भगवान इतना देंगे। यानी आप भगवान से मिलने जाओगे तो मिलते ही भगवान तुमको कुछ नहीं देंगे, पर तुम जब मिल के आओगे तब तुम्हें भगवान पीछे से इतना दे दिए होंगे, इतना दे दिए होंगे कि तुम राज्य करोगे महाराज। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे पीछे से सुदामा जी को